चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, जहां पर 2500 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। आप मान सकते हैं? हाँ जी, ये स्कैम किया है GBP यानी गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स ने, जिन्होंने शहर चंडीगढ़, जीरकपुर और मोहाली में 2500 करोड़ का स्कैम कर दिया। और स्कैम की शुरुआत होती है अशॉर्ड रिटर्न से। रियल एस्टेट में अगर कोई आपको अशॉर्ड रिटर्न्स देता है तो रेड फ्लैग सबसे पहला वही होता है। 18% का अशॉर्ड रिटर्न कैसे दे देगा कोई? बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 7%, बॉन्ड्स आपको इंटरेस्ट देते हैं 12%, और ये बिल्डर आपको दे रहा है 18%। तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल ही काली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये स्कैम। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड नंबर 29 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स इन इंडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप ये सोचिए, आपकी पूरी उम्र की कमाई आपने एक प्रोजेक्ट में ये सोच के लगा दी कि जब तक पोजेशन नहीं मिलेगी तब तक तो 18% आ ही रहा है ना, क्या दिक्कत है? बैंकों से लोन ले लेके कैलकुलेशन कर करके आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और हुआ क्या? कंपनी ऑफिस बंद करके भागी। शॉकिंग। इससे शॉकिंग कुछ और है कि लोगों को 18% का वादा करने वाली कंपनी ने 2500 इन्वेस्टर्स का बेवकूफ बनाया। 1 2 10 100 1000 नहीं, 2500। और अशॉर्ड रिटर्न्स के पीछे तो कभी भागना ही नहीं चाहिए। 18%, इस लालच में लोग लूटे गए। चलिए पूरी कहानी मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें मेन फेसेस क्या है? सतीश कुमार गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रमन गुप्ता और विनोद गुप्ता, और उनके एक और साथी हैं अनुपम गुप्ता। इन्होंने चंडीगढ़ के आसपास मेजरली मोहाली और जीरकपुर में लगभग 18 कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि एथन्स 1, एथन्स 2, GBP सेंट्रम जैसे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नाम। खतरनाक था इनका काम करने का तरीका, सिंपल था लेकिन खतरनाक था। इन्होंने देखा कि मार्केट में अशॉर्ड रिटर्न की जो लालच है वो लोगों को बहुत है। तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला, आप आज प्रॉपर्टी बुक करवाइए, जब तक पोजेशन नहीं मिलेगा हर साल 18% इंटरेस्ट रिटर्न हम आपको देंगे। मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोगों को लगा, वाह, बैंक FD से तो 3 गुना पैसा मिल रहा है या 2.5 गुना पैसा मिल रहा है। लोग अंधाधुंध पैसे लगाने लगे। पर सच तो ये था कि जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे, पुराने इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न्स के रूप में दिया जा रहा था। जब नए इन्वेस्टर्स खत्म तो पैसा खत्म। मतलब ये कहानी 2021 में इसमें ट्विस्ट आता है, जब प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे और इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू करे। तब उस प्रॉपर्टी की भी वैल्यू थी 1500 करोड़ रुपए, जो आज वैल्यू है वो 2500 से 3500 करोड़ उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो चुकी है। लेकिन बात वो है ना कि हुआ क्या? उन चारों का क्या हुआ? भाग गए? क्या लोगों को पैसा वापस मिला? कुछ नहीं हुआ। जैसे ही डायरेक्टर्स भागे, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस ने इन पर 17 से ज्यादा FIR दर्ज की। केस में एंट्री हुई ED की। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। प्रॉपर्टी अटैच हुई। ED अब तक GBP ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर चुके हैं।
नवंबर 2024 में ईडी ने जीरकपुर के एथेंस 1 और एथेंस 2 प्रोजेक्ट की लगभग 205 करोड़ की प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया। लेटेस्ट एक्शन जो लास्ट हुआ है वो हुआ है आपका फरवरी 2025 में। ईडी चंडीगढ़ ने खरड़, मोहाली और उनके जीबीपी प्रोजेक्ट के इनकम्प्लीट फ्लैट विलास शॉप्स को फ्रीज किया, जिसकी वैल्यू लगभग 87.64 करोड़ है। तो टोटल सीजर जो है वो आप लगाइए 300 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन बाकी के पैसे का क्या? अब एक्यूज्ड कहाँ है? कोर्ट ने मेन एक्यूज्ड अनुपम गुप्ता और बाकी डायरेक्टर्स के खिलाफ, तो इन लोगों के खिलाफ तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है और लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी किए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी ये लोग भागे हुए हैं, कोई इनका अता पता नहीं है। इन्हें इंडिया वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ईडी सीबीआई को कि लग रहा है ये देश से बाहर भाग चुके हैं। इनकी जो उनसी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से गुजर रहा है जीबीपी ग्रुप, जहां पे एनसीएलटी में इसके एसेट्स और लीगल डिस्प्यूट को लेकर सुनवाई चल रही है, ताकि किसी तरह इन्वेस्टर का पैसा वापस किया जाए। जीबीपी ग्रुप से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि गारंटीड रिटर्न में आप कभी भी ना फंसे। जहां पर गारंटीड रिटर्न होगा वहां पर दिक्कत होगी ही होगी। हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स चेक करें और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा चेक करें। दिस वाज एपिसोड 29 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों नहीं अच्छी लगी। नई वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ।